साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी लकड़ी, खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इस समय लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता, धीर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहना बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निसरी तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, देखो समय का फेर कि अभी यहाँ न्यू जर्सी में रात के 10:05 होने को है और भारत में इस समय सुबह सूरज निकला है। सूर्योदय अभी अभी हुआ कुछ देर पहले कहीं कहीं पर, और इस समय वहां पर 7:35 होने को है। यानी अगर मैं किसी से यहाँ कहूं कि भाई तुम यहाँ रात के अंधेरे में होंगे, बोले मैं तो उजाले में हूं, तुम भी उजाले में होंगे, तो मैं कहूंगा कि नहीं, यहाँ तो मैं तो अंधेरे में हूं। तो बात ऐसी है कि ये दृष्टिकोण है, आप कहाँ से देख रहे हो ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आप खुद को जड़ समझे हुए हो और आप उस लिहाज से स्वयं को देख रहे हो, जगत को देख रहे हो, और आपने खुद को भी जड़ समझ लिया कि भाई मेरे बाल लंबे हो गए, मेरे बाल छोटे हो गए, मेरे बाल उड़ गए। अरे बाल तो जड़ है, तुम थोड़ी हो। तो मैं तो टकला हो गया
तुम टकले नहीं हो गए, तुम्हारा शरीर टकला, तुम्हारे शरीर के सर के बाल चले गए, इससे तुम्हारा कोई बहुत सीधा सीधा नाता नहीं है। इससे तुम्हारा नाता बस इतना ही है कि तुम इस जिस कमरे में हो उस कमरे में ये दिक्कत है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये लाइट सफेद जल रही बाहर, हम लोग यहाँ बैठे, अंधेरा है पीछे, तो मैं सफेद नहीं हुआ, ये लाइट सफेद है। और लाइट बंद हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, तो मैं अंधेरा नहीं हुआ, ये स्थान अंधेरे में डूब गया। आप सब जिस तन में हो वो एक तरह से आपका कमरा है, सराय है जिसे नादा मुसाफिर कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। आपने स्वयं को न देखा न जाना। जब आप अपने भीतर उतरोगे तो आपको ऐसा अद्भुत संगीत अपने भीतर सुनाई देगा कि आप नाच उठोगे, झूम उठोगे। लेकिन जीते जी उससे रूबरू हुआ जा सकता है, उसका लुत्फ मिलेगा। मरने के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो आप एक नए शरीर में पैदा होगे, चाहे पशु का होगा या मनुष्य का होगा, या स्थूल जगत से ऊपर चले जाओगे। आपने बहुत पुण्य किए, अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग वैकुंठ भोगोगे और फिर नीचे गिर जाओ। जिसकी जिसकी उपासना की आप उसको पा तो लोगे, लेकिन एक समय के बाद वो भी आपको छोड़ देगा, सीधा गर्त में गिरने वाले हो यहीं पर। तो देवी देवता भी नीचे आ जाते हैं और 84 में उनको भी आना पड़ता है। जिनको आप बड़ी बड़ी शक्तियां कहते हो, समझते हो, ये सब नीचे गिर सकते हैं। ऊपर लिंग जगत के ऊपर भी, वहां से भी लोग नीचे गिर सकते हैं। ब्रह्म और माया को पाकर के भी लोग नीचे गिर जाते हैं। योगी योगेश्वर होके भी लोग नीचे गिर सकते हैं। लेकिन जो हंस रथ हो जाती है, हंस यानी प्रयाग त्रिवेणी संगम जो अंतर में है, 10 द्वार, एकादश द्वादश द्वार, तो 10 द्वार यानी पारब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करके जो ऊपर चढ़ती है। और मानसर यानी मानसरोवर अर्थात अमृत सरोवर के रूहानी स्नान से फिर सूरत सारे कर्मों से निर्मुक्त हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये कि काम मामला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ऊपर भी जेलें हैं, ऊपर भी कारागार है। जो तिमिर खंड है, महाशून्य का गलियारा, जोगजीत का संसार, वहां पर भी हंस सुरतें बंद हैं, वहां पर भी कारागृह है। और ऊपर जो जगत है, इस जगत से बहुत बड़ा स्थूल संसार को देखो। आपको लगता है कि ये धरती आपकी, यही संसार है, आप बहुत परेशान हो, तो चलो आपकी परेशानी की बात करेंगे। लेकिन पर संसार की परेशानी, तो संसार तो बहुत बड़ा है। ये संसार जितना बड़ा है, सूरज उससे कई गुने ज्यादा बड़ा है। कितना गुना बड़ा है सूरज धरती से? हाँ, लाखों गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ऐसे ऐसे सूरज हैं इसी आकाश गंगा में, मिल्की वे में, जिसके आगे ये सूरज बच्चा राई, जानते हो, राई के बराबर। इसी आकाश गंगा में, और दूसरी आकाश गंगा नहीं, ऐसे तो दूसरी आकाश गंगा भी दिखाई देती है। तो मुझे कल आराध्य जी ने बताया कि कभी कभी अगर हिमालय पर जाएं तो दूसरी आकाश गंगाएं भी दिखेंगी, लेकिन पूरी आकाश गंगा जो कि विराट है, वो चंद्रमा के आकार की इतनी बड़ी दिखेंगी। और ये कितनी आकाश गंगाएं हैं इस अंतरिक्ष में? अनंतों। 1 बिलियन नहीं, 10 बिलियन नहीं, 100 और 1000 और लाख बिलियन नहीं, मिलियन बिलियन नहीं, बिलियन बिलियन आकाश गंगाएं हो सकती हैं। ये सब मृत्युलोक मंडल है। ये सब
मृत्युलोक मंडल है। और ये जो अंतरिक्ष है इसमें बिलियन बिलियन आकाश गंगाएं, और ऐसे कितने अंतरिक्ष होंगे। तो मल्टीवर्स में यानी महाअंतरिक्ष में ऐसे भी बिलियन बिलियन यूनिवर्स है, अंतरिक्ष है। ये सब मृत्युलोक मंडल है। और कितने महाअंतरिक्ष यानी कितने मल्टीवर्स किसी को पता नहीं है। विज्ञान ये अंदाजा लगाता है कि वो भी कितने होंगे, ट्रिलियन होंगे, ट्रिलियन। हाँ, वो भी होंगे, अभी पता होता नहीं है। ये खाली मृत्युलोक मंडल है। ये मृत्युलोक मंडल ये निचले संसार, पूरे संसार की सृष्टि का बहुत सबसे छोटा हिस्सा है। ये स्थूल जगत बहुत जरा सा, इससे बहुत बड़ा लिंग संसार है जो 17 तत्वों का है, इससे बहुत बड़ा। अब आपकी परेशानी की क्या बात करूं, आप कौन हो फिर, आपकी कौन सी समस्या है? या तो इनको टिकट मिल गया तो ये टेंशन में आ गए, सब लोग टेंशन में आ गए। तो संसार की परेशानी कोई परेशानी है। अब आपकी परेशानी को वो मालिक किस तरह से ले, जिसकी जो ये सृष्टि, अभी तो पूरी सृष्टि आप समझ ही नहीं पाए। आप तो अपने घर द्वार मकान दुकान कमाई धमाई ऑफिस दफ्तर, इसी को आप दुनिया समझते हो। अभी तो आप जब दुनिया को देखोगे तो हैरान रह जाओगे। तो ये स्थूल जगत जिसके बारे में भी बताया कि ट्रिलियन ट्रिलियन मल्टीवर्स हैं, ट्रिलियन, पता नहीं कितने। और उसमें तो कितने यूनिवर्स, और यूनिवर्स में कितनी आकाश गंगाएं एक एक में, बाकी सबका पता नहीं। ये सब मृत्युलोक मंडल हो, जाने कितने में जीवन है, जाने कितनों में जीवन है, एक दो में नहीं है, अनंतों में। और सब जगह रचना ऐसी ही होगी, कहीं गर्दन लंबी होगी, कहीं छोटी होगी, कहीं हाथ लंबे होंगे, कहीं। अब यही धरती पे देखो, यहाँ पे 4 फीट के लोग, 3 फीट के भी लोग होते, और 7-8 फीट के भी लोग होते, 7-7.5 फीट के। तो बहुत रंग भी रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग रंग की जगह, अलग अलग जगह की अलग अलग रंग के लोग होते हैं। तो यहीं पर देखो धरती पर कितने तरह की विविधताएं हैं। लेकिन यहाँ चींटी को भी देखोगे, उसकी भी 2 आंख कान दिखाई पड़ेंगे, मल द्वार होगा, बाकी शरीर में एक रचना देखोगे, आंख है, कान है, नाक है। तो रचना तो कमोबेश ऐसी है। देवी देवताओं को भी देखोगे तो बहुत से देवी देवताओं के ऐसे ही दिखेंगे आपको, बहुत सी इंद्रियां काफी मिलती जुलती दिखती है। हमारे साकेत महायज्ञ में जब शक्तियां प्रकट होती हैं तो मैं तो दर्शन करता हूँ, आप लोग भी बहुत लोग दर्शन करते हैं। तो जब कोई तस्वीर खिंच जाती है तो देखो आंखें ऐसी दिखेंगी, ऐसी पलकें या भाव, रचना कमोबेश। तत्व अलग हो जाने से चीजें नहीं बदलती। जैसे गिलास हो तो गिलास मिट्टी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, सोने चांदी का भी हो सकता है। तो तत्व बदल गया। किसी सा गिलास है, पेपर का गिलास है, डिस्पोजेबल, थर्मोकोल का, मिट्टी का। लेकिन स्टील का, कांच का, तो क्या जो चांदी का गिलास है और कांच का गिलास एक ही है? नहीं, अलग अलग है, तत्व अलग है, लेकिन रचना एक ही जैसी है। ऐसे ही ऊपर तो जो लिंग शरीर है वो बहुत नूरी है, बहुत रोशनी है, बहुत प्रकाश है उसमें, बहुत प्रकाश है, आप सोच नहीं सकते इतना प्रकाश। और वहां पर भी नाद प्रकट हो रहा। नाद तो जहां पे भी है, नाद बंद हो जाए सब खत्म हो जाएगा। ये जो ऊपर बंद हुआ सब खत्म, उड़ गया, भाप हो जाता है। और अनंतों बार ऐसा हो चुका है। तो जब बंद होता है तो एक झटके से खटाखट खटाखट होता जाता है। जैसे बटन दबाते हो तो जो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है गाड़ी का, ये बटन दबाया तो जूम अपने आप खुल गया, कुछ में ऊपर जाता है। इलेक्ट्रिक कार आती है यहाँ पर ऊपर के मॉडल की, तो उसमें बटन दबाया तो ऊपर चला जाता है, ऐसे तो नीचे आ जाता है। बस बटन दबाया जूम, ये कैमरे फ्लैश निकलता है, बटन दबाओ अपने आप जूम बाहर निकल आता है। तो ऐसे ही वो शब्द जो नाद ब्रह्म जिसको कहते हो, वो नाद अगर वो बंद हो गया सब गायब, धूल में मिल जाएगा। ये धूल भी नहीं बचती अनंतों बार। तो कबीरा ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, राजा मरिए प्रजा मरिए और मरिए पैदल होगी।
तो जगत से ये मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं। कल मेरा क्या होगा, अरे कौन हो तुम? तो बोले कि अरे हमारा कल क्या होगा? अरे तुम हो ही क्या, तुम्हारी बिसात क्या है? अभी पता चला कि बंबई में उधर बारिश नहीं हुई, तो बोले कि पानी केवल 1-1.5 महीने का पानी और बचा। तो मान लो अगर जुलाई अगस्त तक वहां बारिश नहीं हुई तो बंबई तो खाली करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत बार, ऐसे बहुत सी सृष्टि नष्ट हो गई, वहां पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया तो खाली एक तत्व कम हुआ, सब तहस नहस। आज अगर यहाँ पानी बंद हो जाए तो आप रह पाओगे? भागना पड़ेगा, है ना? तो आने वाले समय में पानी पागल होने वाला है। कहीं पानी की भारी कमी, भारी किल्लत, और कहीं पानी बहा देगा। आने वाले समय में तो कई शहर, कई इलाके तबाह हो जाएंगे। लिखो, आज की तारीख डाल दो। क्या 19 है, 20 है, 18? यहाँ 18 है, भारत में 19 हो गई। भारत, नेपाल सब जगह यहाँ पर 19 हो गई। लंदन में 19 हो गई। तो अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। बहुत से देशों में समझौते होंगे और बहुत से देश समझौते का उल्लंघन करेंगे और ऐसी तबाही मचाएंगे, ऐसा तनाव पैदा करेंगे। ये धातुओं का भाव नीचे गिर रहा और जुलाई के बाद से धातुओं का भाव ऊपर चला जाएगा। मैं तो सब बता देता हूँ, लेकिन लालच में मत फंसना, क्योंकि लालच में फंस के कोई धंधा करोगे तो लुट जाओगे। क्योंकि आपने अगर प्रारब्ध नहीं बनाया है तो कुछ भी भोग नहीं पाओगे। तो अगर आप अच्छा जीवन चाहते हो, समृद्ध होना चाहते हो, सेवा खूब करो। 10वां हिस्सा कसम खा के सेवा करनी चाहिए, बहुत होता है। अरे तुम 10 दो, तुमको 50 आए। करके तो देखो, करके तो देखो। तुम 10 अलग करो, 50, 100, 1000 पता नहीं कितना पाओगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो इस नियम को समझ। तो बाकी तो तुम बैंक में क्या जमा करते हो तुम्हारी मर्जी। तो तुम कहते हो देखो उसका बैंक कितना अच्छा है, उसको तो बहुत ब्याज आता है, हमको तो आता ही नहीं है। तुमने जमा ही नहीं किया, ब्याज किस पे देगा? खाली चेकबुक पे कि पासबुक पे हेयर पे ब्याज मिलेगा? खुद ही विचार करो। तो आपके भीतर ऐसा सुंदर संगीत बज रहा जिसकी कोई सानी नहीं। ये बाहरी संगीत सब व्यर्थ है, कुछ नहीं। इसको सुनने का अभ्यास करो। जीते जी खाली बैठे हो। यहाँ पर अमेरिका में तो शांति बहुत है, ये सब सुविधा बहुत से देशों में कम है। तो ये जो झंझनाहट की आवाज आ रही है, इस पर दृष्टि को, ध्यान को रोको। दृष्टि को मतलब नजर नहीं, ध्यान, उस पर ध्यान केंद्रित करो। और जिनको नाम का दान मिला उनको पहले स्थान की कुछ आवाजें आएंगी, लेकिन कुछ लोगों को अलग अलग ध्वनियां आएंगी, सुनाई पड़ेंगी। जिसका मतलब कि नाम का दान जिनको मिला उनको मालूम है। लेकिन उससे इतर कोई आवाज आ रही है तो वो तो सुनते रहो, लेकिन उसको रुको मत। उस पर आप उसकी तलाश करो जो आपको नाम का दान मिला, आपको नाम बताए गए, दुनिया बताई गई, उसकी तलाश करो। नहीं तो ये नीचे तो 33 करोड़ दुनिया है, सबकी दुनिया अलग अलग, सबकी आवाजें, गाजे बाजे अलग अलग, सबकी अलग अलग। सब में बाजे बज रहे नहीं, बाजे नहीं बज रहे, अलग अलग तोरी की तरह की ध्वनि, जैसे स्वर्ग मंडल में क्लिंग का इस तरह की ध्वनि, लेकिन ऐसी बहुत मोहक। जैसे मैंने बताया, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं, थोड़ा उसमें फर्क है। तो ये सुनने का अभ्यास निरंतर करो। भाई इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा, आपसे तो कोई सेवा भी नहीं मांगी कि भाई ये सुनना है तो उसके लिए सेवा दे दो, कुछ नहीं। तो सेवा मैं तो दे देता हूँ, तुम कोशिश तो करो। इतना आनंद आता है, नशा हो जाता है। सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह जल्दी उठो, मुंह धुल लो, उठते ब्रश मत किया करो। ये जो सुबह की जो बासी रात भर भोजन के पश्चात भोजन जब करके सोते हो तो मुख को साफ कर लो। अब ये आध्यात्म से हट के देह के रख रखाव की बात बता रहा हूँ।
इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। तो मुख को साफ कर लो। अब उसमें जो लार बनती है वो दवा है। जिसको त्वचा में कोई परेशानी है, खुजली हो रही या दाग धब्बे आ गए, चेहरे पे कोई झाइयाँ आ गई, वो सुबह सुबह लगा लिया करो। और यज्ञ की विभूति तो उसको थोड़े से किसी चीज में, मिट्टी में, हल्दी में, बेसन में, बहुत सी चीजें चेहरे पे जो लगाती हैं देवियाँ, लोशन वोशन उस पर भी डालो। रात की जो क्रीम लगाते हो चेहरे पर, सबसे बढ़िया चीज वो जो धृत कुमारी एलोवेरा कहते हो, वो जो अंदर उसके पत्ते के भीतर, वो चेहरे पे लगाओ और उसमें वो मिला लो यज्ञ की विभूति, तो चेहरे के बहुत से विकार खत्म हो जाएंगे। रात को लगाया करो, रात को लगाओ, ठंडक रहेगी, चेहरा तुम्हारा दमकने लगेगा। और कुछ चाहिए तो उसमें घी मिला लो, देसी गाय का घी मिला लो। देसी गाय का घी बहुत बड़ा इलाज है, खुद में दवा है, औषधि। खाने में ऊपर डाल दो, दाल में, चावल में, शुद्ध मिलता है तो ही ये उसका लाभ है। मिलावटी में कोई लाभ नहीं। तो कोई प्रेमी जिनके पास भारत में कुछ प्रेमी होंगे, आपस में ही उसका क्रय विक्रय कर लो, उसको कीमत दे दो और तुमको बढ़िया चीज देगा। या तलाश कर लो, या कुछ प्रेमी जिनके काम धंधे जिनके पास नहीं है, अब अमेरिका में बैठे हो तो वहाँ के प्रेमी हो कह दो कि भाई आप कर लोगे तो हम कुछ आपको पैसे दे देते हैं, आप गाय वाय की देखभाल कर लो। ऐसा भी हो सकता है, उनको काम मिल जाएगा। भारत में, नेपाल में, कहीं पर भी जो देसी गाय वहाँ की होती हैं, उनका दूध अमृत की तरह है। तो भोजन में अगर घी लिया जाए तो घुटने की बीमारी जो देवियों को हो जाती है, ये सब नहीं होगी। जो तेजाब बनता है, जिसको एसिडिटी कहते हैं, तो सब में आराम हो जाएगा। आपको जानकारी है कि नहीं है, जो आपको भावनात्मक समस्या होती है या घबराहट होती है या मानसिक स्थिति खराब हो, कहते हैं कि मेंटल हेल्थ खराब है। आपको पता है कि मेंटल हेल्थ का कारण दिमाग नहीं है, मेंटल हेल्थ का कारण गट है, आपका पेट। ये जो हिस्सा है ना, इसी से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी या खराब रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ व्रत और उपवास को बहुत बल दिया गया है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बाकी कोई मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। आप एकादशी करो, पूर्णिमा करो, प्रदोष करो, मत करो, लेकिन हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन उपवास की आदत डालो। गर्म पानी पियो। अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ जला वाला भुना पका वका मत खाओ। कच्चे फल सब्जियां ताजी काट करके सब्जियां खा लो, फल खा लो। और अगर उससे काम हो जाता है तो बस रहने दो। गर्म पानी पी लेना। कमजोरी लग रही है, नींद आ रही है, थकान, गर्म पानी पिया करो। एक और तरीका, घर में तरह तरह के पत्ते पौधे वौधे लगे रहते हैं जो गांव में हैं उनके यहाँ, तो किसी भी बढ़िया पौधे, कोई पत्ते जो स्वामी नाम पत्ती डाल दो, नीम की पत्तियां डाल दो, और भी बहुत सी पत्तियां हैं, पालक वाला जो भी डालना है डाल दो। सब्जियां जो पत्ते, मूली के पत्ते, सब्जियां जो फेंक देते हो, छिलके उसको बचा के रखो। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, आलू का छिलका तो कमाल है त्वचा के लिए। हाँ, फेंकना नहीं चाहिए। आलू ऊपर से जो छीलते हो, आलू को छिल करके उसको छिलका रखो संभाल करके। आप उसको उबाल के पी जाओ, छान करके, ग्रीन टी की तरह। चाहो तो उसमें मध यानी शहद मिला लो, हनी या खट्टा मीठा कुछ भी मिला लो। तो रॉ फूड यानी कच्चा खाना, जैसे कि फल, सब्जियां, सलाद, ये आपके भीतर संतोष देगा, आपको अंदर से प्रसन्न रखेगा, प्रसन्नता का कारक बनेगा। क्योंकि आपका पेट ठीक रहेगा तो सब ठीक है। तो खाना ऐसा रखो, आप कुछ भी खाओ, मैं बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाता। शाकाहारी खाना आप जितना मर्जी उतना खाओ, लेकिन पहले जितना आपका वजन है, जैसे मान लो कि आपका वजन 50 किलो है, तो 50 किलो का 5%
50 किलो का 10% कितना हो गया? 5, और 1% हो गया 500 ग्राम, तो कम से कम 250 ग्राम। 250 ग्राम से 500 ग्राम यानी आधा से 1% आप फल सब्जियां खा लो, फल सब्जियां खा लो। अगर 100 किलो है तो 1 किलो खा लो, 1 किलो ना खा पाओ तो आधा किलो तो खाओ ही। तो क्या खाओ? जो सीजनल हो उसको खाओ। उसके बाद जो खाना है वो खाओ, कचौड़ी खाओ, जलेबी खाओ, समोसा खाओ। मतलब मैं ये खाने के लिए नहीं कह रहा, जिसको आदत है खाने की कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो पकौड़ी, कचौड़ी, पूड़ी, पराठा सब बड़ा अच्छा लगता है, तो इसके बाद पहले ये दबा के खा लो, ये एकदम पेट भर लो। उसमें चाहो तो नमक मिर्ची डाल दो। लेकिन जिनको शुगर हो तो बहुत अच्छी दवा है आम। बोले ये तो उसमें फ्रूटोस होता है। जब आम का मौसम हो तो आम खूब खाना चाहिए, सारे रसीले फल। और फलों में सबसे अच्छा फल जो बहुत गुणकारी है, त्वचा आपकी गोरी गोरी हो जाएगी, नहीं, आंवला। आंवला बहुत कमाल का है, एकदम सब दाग धब्बे सब गायब हो जाएंगे चेहरे के। अब बाल काले काले रहेंगे, बचपन से खाओगे, बच्चे को खिलाओगे तो 90 साल में भी उसकी जुल्फें काली काली रहेगी। हाँ, आंवला तो अब खाली खट्टा लगता है आंवला, तो उसका अचार बना के खा सकते हैं, मुरब्बा मिलता है रेडीमेड, या बना के खा सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो थकान जब हो जाए तो गर्म पानी पिया करो, एकदम उबला हुआ, एकदम खौलता हुआ। ये नहीं कि गुनगुना सा, नहीं, गुनगुना एकदम गर्मा गर्म चुस्की देते हुए इसमें जो चाहो मिला लो। तो सुबह के समय अजवाइन को क्या बोलते हैं? अजवाइन ही बोलते हैं, अजवा। हाँ, तो वो डाल करके, और रात के समय जीरा, तो जीरा सुबह ले दो तो भी अच्छा है, दोनों मिला दो। और मेथी दाना, सौंफ, ये सब पानी में मिला करके दिन में 1 बार 2 बार ये पीना चाहिए। तो जब सौंफ का पानी पीते हो, रात को भिगा करके रख दो, तो ये सौंफ का पानी पीने से मन प्रसन्न रहता है और पेट साफ रहता है। तो पेट के जैसे चूरन बनते हैं ना पेट साफ करने वाले, सब में सौंफ होगा, देख लो, सौंफ होगा। सनाई की पत्ती होती है, और मुख्य रूप से उसमें सौंफ बहुत होता है। अगर शर्करा यानी शुगर यानी डायबिटिक हो गए हो तो मेथी बड़ा अच्छा है कि मेथी का दाना रात में भिगा दो, सुबह सुबह। त्वचा चमकती भी चाहिए। भिंडी को 4 टुकड़ा करके रात में पानी में भिगा दो, सुबह सुबह पानी को छान के पी लिया करो। हाँ, इसमें एक बड़ा अच्छा तत्व होता है भिंडी में। और एक फल होता है, उसको भारत में रामफल कहते हैं, यहाँ पे अवाकाडो कहते हैं। हाँ, वो भी बहुत कमाल का फल है। वो जरूर आप लोगों को जब मिल जाए तो खा लिया करो। तो इससे क्या होता है, इसमें ग्लूटाथियोन होता है, ग्लूटाथियोन तो बहुत लाभकारी गुण। तो देखो अभी आध्यात्मिक चर्चा में आपकी सेहत की बातों पे आ गया, आपकी सेहत की बातें। तो सेहत भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में माया। माया, इधर चश्मा गिर गया, गिरा तो उठा दो। तो माया के लिए क्या करें, ये बताइए। माया कैसे आए, यानी धन कैसे आए? धन सेवा खूब करो, अपनी कमाई का एक हिस्सा, 10वां हिस्सा कम से कम नियम से। मैं बहुत से प्रेमियों को जानता हूं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, और वो 20-25% निकालते हैं, और आज इतना आरामदायक जीवन जी रहे। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी आप जो कुछ भी करना चाहो करो। तो ये जब आप सेवा करके बैठोगे, जब आप सेवा करोगे,
तो आपके भीतर बड़ी विनम्रता रहेगी, तब नाम की कमाई भी अच्छी होगी। तो जो आपके भीतर ये जो आज्ञा चक्र जो यहाँ पे सूरत बैठी है, इसकी आंख और कान और दांत ये सक्रिय हो जाएंगे। धीरे धीरे जब शब्द पर स्थिर हो जाओगे तो अंतर में शब्द प्रकट हो जाएगा, शब्द अंतर में प्रकट हो जाएगा, और अंतर में शब्द प्रकट होते ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये दिन रात जो चिंतन करते हैं उल्टा सीधा, अरे ये बुरा है, ये बदमाश है, ये सब मत सोचा करो। जगत का चिंतन, स्थूल चीजों का चिंतन, ये रिश्ते, ये नाते, ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, ये वैसे हैं, वो ऐसे हैं, हमको क्या दिया, हमको क्या किया, हमको तुम बहुत परेशान करते हो। तो किसी को परेशान नहीं करता, आपके अपने अपने कर्म है, अपना अपना जीवन है। ज्यादा शिकायत करोगे तो वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाएगा, खो जाएगा। तो ये जो आपकी सूरत है, आपकी रूह, आपकी आत्मा, तो प्रभु का अंश होकर के भी उससे जुदा महसूस करती है। क्यों? क्योंकि आपको अपना बोध ही नहीं है। ये जो मन घबराता है, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, क्यों रहते हो? अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। दरअसल आप उसी अंतर में अपने मूल की तलाश कर रहे हो, शब्द की, नाद की, ब्रह्मनाद की, आसमानी आवाजों की, वेदों की जो ऋचाएं हैं, आकाशवाणी, उसकी तलाश कर रहे हैं। पर आपकी कान बंद है, आंख बंद है, तो आप सुन सकते नहीं है शब्द यहीं पर आपके भीतर ही। तो शब्द प्रकट कैसे होगा? ये जो आपकी दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु और दिव्य कर्ण, दिव्य नासिका, ये सक्रिय हो जाए तो बात बन जाएगी। तो आपकी जो रूह, आत्मा, सोल, सूरत, ये पंच तत्वों और 3 गुणों की गांठ से ये इसमें बंधी, यानी अष्टमी, ये अष्टमी के जाल में है। ये अष्टमी के जाल में मैं देख रहा हूं, जो 2 लोग यहाँ पर जुड़े तो मुझे दिखाई पड़ा। तो इसके भूल भुलैया से जब बाहर निकलते हो तो आपके भीतर श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये 9 द्वारों से जब बाहर निकलते हो तो राम का, तो रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आप समझो। तो ये समझ लोगे, ये आंतरिक घट रामायण समझोगे तो समझ जाओगे अंदर की बातें। तो देव की आपके देह है और वासुदेव आपके प्राण है, और इसके भीतर जो छुपा है वो आप स्वयं है। जब आप अंतर्मुखी होकर के अपना आपकी कमाई में रख जाते हो, तब आप उस वर्म को समझोगे कि क्या है मानव तन और आपका मूल क्या है। जब आप सदगुरु की बताई जुगत से अंतर्मुखी होते हो, अपने भीतर जाते हो, तब सहस्रार से ऊपर उठते ही सूरत को बड़ी दिव्य अनुभूतियां होती हैं, और उसका जो स्वरूप है वो लहर की तरह हो जाता है। बहुत सारे पड़ाव आते हैं, तो उसमें फिर ऊपर जब इस वज्र किवाड़ के आगे का जो लोक है, जंजीरदीप मंडल, वहां पे सिद्ध चरण, नाग किन्नर, देव, दानव, यक्ष, रक्ष, पिशाच, योगिनी, गंधर्व, ये सब कोई कथा नहीं है। ये सब अंतराकाश के सूक्ष्म लोकों में रहने वाली शक्तियां हैं। ये सब है वहां पर, वो सब है। जैसे यहाँ पे मानो दानव का मतलब कि जो जड़ सोए पड़े मनाता नहीं है, लेकिन तम ज्यादा हो गया है ना, आकाश तत्व कम हो गया। जैसे ही सूरत देह को छोड़ के आगे बढ़ती है तो गंधर्वों, यक्षों, इन सब का लोक है। तो गंधर्व जो है, ब्रह्मा जी की नाक से वाग्देवी का पाठ करते हुए गंधर्वों की उत्पत्ति हुई थी। ये गंधर्व 6333 है। इनको गातु और पुलम भी कहते हैं। इनका जो मालिक है स्वामी चित्ररथ, इनकी जो गंधर्वों की पत्नी अप्सराएं कहलाती हैं,
ये देवताओं के गायक भी हैं, ललित कलाओं के स्वामी भी हैं, गीत संगीत ये सब इनके पास, राग रंग सौंदर्य सुंदरता, मेकअप की जो सामान बनते हैं सुंदर दिखने के, ये सब इसकी मालिक गंधर्व हैं। और 64 यक्ष और यक्षिणियां हैं। इसमें 8 प्रमुख हैं, सुर सुंदरी, बनवारणी, कनकावती, कामेश्वरती, प्रिया, बद्वनी, नटी और अनुरागिणी, ये सब जो है यक्षिणियां हैं। ये ऐश्वर्य, सम्मोहन, धन, तेज, सुरक्षा ये सब देती हैं। लेकिन संतों ने इन सब को बताया कि आप नाम की कमाई करो और आप ऊपर चढ़ो। तो क्या है कि जो गंधर्व हैं उनकी कथा ऐसी है कि ये बड़े अनोखे हैं। हालांकि की साधना नहीं कराई जाती और यक्षों की तो नहीं कराई जाती। यक्षों की साधना करने वाले कुरूप हो जाते हैं। तो यक्ष है, उनके जो स्वामी हैं वो हैं कुबेर। कुबेर यानी कुबड़ा, जब ठीक से बताया गया, कुबड़ को कुबेर कह दिया है। तो जो कुबेर की जो तस्वीर देखी होगी टेढ़े मेढ़े से पीछे ऐसा निकला हुआ। तो गंधर्वों की साधना से आदमी गीत संगीत, ललित कला, विज्ञान में विशेष रूप से अस्त्र शस्त्र वाले या फिर दवा वाले जो ज्ञान विज्ञान है, तो वो आपने सुना होगा कि गंधर्वों की उपासना करके अर्जुन ने अपने अस्त्रों को ब्रह्मास्त्र बना दिया, एक झाड़ पे रख दिया और ब्रह्मों की उपासना की। तो वो झाड़ अब एक औषधि है जिसको शमी कहते हैं, शमी का पौधा। तो बड़ी कमाल की चीज है वो। तो ये सब सिखाता नहीं क्योंकि आप ही सब में रह जाओगे। कभी कभी बता देता हूँ कि आपको पता तो चले कि जो सामने बैठे हैं आपके, ये सब जानते हैं। ये सब मामूली चीज है। आपके जीवन के दुख कष्ट तकलीफ, इसको दूर करना क्षण भर का काम है। तो दूर क्यों नहीं करते? अरे मैं तो दूर करने के लिए तो लालायित हूँ। आप सुनते कहाँ हो? आप तो चाहते हो कि कोई बाबा जी तपस्या करे, नंगे रहे, भूखे रहे हाँ, अपना खर्चा करें, हमसे न कुछ ले न दे, न हमसे कोई सेवा कराएं, न कोई सेवा बताएं, न रोके न टोके, और हमारा काम होता रहे। यही सब चाहते हैं। तो जब आप नाम की कमाई करते हो तो वो वृद्धियां सिद्धियां आपका रास्ता रोकती हैं, आपका रास्ता रोकती है। लेकिन इनके चक्कर में पड़ना मत। सिद्धि विद्धि सब आपको असिद्ध बना करके धूल में मिला देंगे। तो ये जो गंधर्व और यक्ष हैं, ये भी उस संसार का हिस्सा है जो सूरत को अपने जाल में उलझा करके आपको नाम की कमाई से रोकती है और नीचे फरमा के गिरा देती है। तो अगर कोई शब्द योगी, पूर्ण गुरु, संपूर्ण गुरु, बुद्ध गुरु, संपत्ति गुरु कोई पूरा मिल जाए, उसकी ओट मिल जाए गुरु की, तो उसकी ओट लेकर के नाम की कमाई कर लो। जब तक ओट है तब तक आनंद लो। ओट खत्म हो जाएगी फिर क्या करोगे? क्योंकि उनका भी तो देह यही मिट्टी का है, तो वो भी तो मिटेगा। तो पीर मरे पैगंबर पर ये मरियां जंदा जोगी सब मरेंगे। तो अभी तो वोट है, उस वोट का लाभ लो। आप देखो, आप सबके जीवन में बहुत कुछ मिला है। कुछ नहीं मिला तो सुनते नहीं। अब कुछ लोग मुझसे वचन देते हैं कि हम आपको वादा करते हैं और फिर वादा मुकर जाते हैं। तो वो तो दया करने के लिए घूम रहा जगत में, आप ही नहीं समझ पाते। तो थोड़ा देर बैठने का अभ्यास करो। इतने सुख से, इतने आनंद से आप यहाँ पर हो, उसका फायदा लो ना। क्या पीछे भागे जा रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो? क्या दौड़ोगे? कितनी सुविधा है। हल्का भोजन करो,
शरीर को देह को ठीक रखो, वरना आपकी कमाई में लग जाओ, आनंद से रहो। वचन से, विचारों से, काया से। काया से कर्म तो ठीक नहीं आपके हैं, बस वचन और विचारों में गड़बड़ है, तो उसको ठीक से रखो। तो वचन तो हम तो किसी को ऊंचा बोलते नहीं, उल्टा पुल्टा बोल देते हो कभी, या असत्य बोल देते हो। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो झूठ भी भोगना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो जितना मर्जी उतना, मुझे क्या करना है, लेकिन भोगना पड़ेगा। तो सच्ची बात यह है कि कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना पड़ना, और जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। तो सूरमा जो मन को मार के बैठा है वही सच्चा सूरमा है। जरा देखो और कौन लोग हैं, तो यहाँ से बस देख रहा हूँ। देखो अभी तो काफी लोग देख रहे हैं, तो यहाँ तो अंधेरा है, या अंधेरे में बैठा हुआ हूँ और खुले आसमान में। तो गर्मी तो यहाँ भी है, लेकिन टेक्सास से जरा कम है, टेक्सास से कम है। यहाँ तो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा होता, अभी तो था, कहाँ गया, इधर था। हाँ, कहाँ गया चंद्रमा, इधर गया। पेड़ के नीचे चला गया, इधर गया चंद्रमा। चंद्रमा की तलाश हो रही, कहाँ गए भाई चंदा मामा, ये चंदा मामा। अरे नीचे थोड़ी छुप गया चंद्रमा, चंद्रमा नीचे थोड़ी है, ऊपर आसमान में देखो। अरे तो इंडिया वालों को भी वैसा ही दिखेगा जैसा दिखता है, अलग सा नहीं दिखेगा। तो ये देखो, तभी तो यहाँ हिरण घूम रहे थे, यहाँ पे हिरण घूम रहे थे सारे के सारे। ये दिखा चंद्रमा, यहाँ तो जंगल दिख रहा, मैं नीचे स्क्रीन में आप लोगों को देख रहा हूँ। चलो बड़ा अच्छा है, ये हमारे भोगी भाई देख रहे हैं क्या दिखाई पड़ा। ठीक है, चलो बोलो जय गुरुदेव, तो जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, लेकिन जय जय गुरुदेव यानी हे प्रभु तुझे प्रणाम, तेरे चरणों में शीश नवाता हूँ। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय।